We have started a brand new opening of our videos with one question that I would be asking at the starting of all the videos. And the solution of that question would be given at the end of the video. And I request you all to type your answer in the comment section and let me know what you think about any question that I'll be sharing on. So today's first question would be, the contents of small extinguishers may last as little as dash seconds and up to dash seconds for larger extinguishers. Your options are A 15 and 120, B 20 and 150, C 8 and 60, D 100 seconds and 200 seconds. Do write it in the comment section and tell me your answer. Jai Hind to all. Welcome to the new episode of Fire Talk. Today we have a very special guest with us, Mr. Manish Bhardwaj, who has been a student of the prestigious National Fire Service College of 22nd batch 2015 to 2019. He is currently working as fire and safety officer in Gale, and he is one of the person who likes to share information and who likes to uh, give his views on the various issues raising in the society and also talk about the solution regarding to it. So I welcome you, sir, on this brand new episode of Fire Talk, and let's. खैर वैसे अभी मैंने हाल ही में मतलब 2019 में पास आउट किया है तो हाँ जी सर। पर ठीक है जितना भी कुछ पता है जितना भी कुछ समझ में आता है जाना है शेयर करेंगे जरूर कोई दिक्कत नहीं है सर एंड इसी के साथ सर इसी चीज से रिलेटेड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है कि सर जैसे हमारा पहले भी बैचेस रहे हैं, काफी सारे बैचेस हमारे पास आउट हुए हैं, हमारे अभी के भी बैचेस हैं, आप काफी अच्छे से जानते हैं सारे बैचेस में कैसा चलता आया वर्क कल्चर। तो सर आपके हिसाब से जो डिफरेंस इन द वर्क कल्चर आया है अभी के हिसाब से, और मतलब पहले के बैचेस में जो रूल्स रेगुलेशंस जो कल्चर था और अभी जो रूल्स रेगुलेशंस कल्चर और जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में, मतलब अगर आप बता पाए कि अगर आपके हाथ में डिसीजन लेना होता है तो मतलब आप किस तरह से क्या क्या चेंजेस और एक्सपेक्ट करते हैं अभी के टाइम पे, जो पहले थे या पहले नहीं थे, कुछ चीजें ऐड ऑन आपके हिसाब से बी का कोर्स कैसा एक होना चाहिए, मतलब कैसे एक चलना चाहिए कि क्या आपके हिसाब से एडिकेट चीजें होनी चाहिए जो बी के लिए बहुत जरूरी है? बी के लिए वैसे पुराना जो कोर्स था उससे मैं ज्यादा फेमिलियर तो नहीं हूँ मतलब जितना इंटरेक्ट किया है सीनियर से उतना ही मालूम चला है पर ज्यादा तो वही अच्छे से बता पाएंगे कि पुराना कोर्स कैसा था। पर नया कोर्स भी है मतलब यही है कि जैसे जैसे टाइम हमारा बदलता है जैसे सोसाइटी आगे मूव फॉरवर्ड करती है तो काफी चीजें चेंज होती हैं मतलब अडेप्ट करना पड़ता है चीजों को लेकर। जैसे पहले जो था वो बीएससी के बाद होता था तो बीएससी के बाद जो लोग आते थे वो काफी थोड़े मैच्योर आते थे तो उनको एक माइंडसेट लेके आते थे कि हाँ हमें मतलब कुछ करना है या क्या करना है तो वो बी फायर करते थे। और अभी तो 12th के बाद जब मतलब एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहती हैं बहुत एकदम ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है कि यार ये भी कर सकते हैं ये ब्रांच भी ले सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा जब कोई बी फायर लेता है तो मेरे को नहीं लगता कि उसके अंदर मतलब इतनी क्लैरिटी रहती होगी कि मुझे कुछ करना है या नहीं करना है या मतलब घर वालों ने बोला इंजीनियरिंग कर लो तो फिर वैसे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं कोई भी ब्रांच लेके। जी सर। तो वैसा है पहले मतलब थोड़ा जब पहले अगर बीएससी की बात करता था तो मतलब उसको थोड़ा एक एक्सपीरियंस रहता था मतलब उसको एक एटमोसफियर कैसा रहता है घर के बाहर कॉलेज में या जब घर से बेसिकली निकलते हैं तो पहले और आज के टाइम में थोड़ा बस यही डिफरेंस है थोड़ा मेच्योरिटी का मुझे लगा क्योंकि पहले ज्यादा एजेड लोग थे जो 3 साल हमसे बड़े लोग थे जो बी फायर कर रहे थे और अभी हम 3 साल यंगर हैं जो बी फायर कर रहे हैं। यस और दूसरा पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी तो उस हिसाब से वो काम करते थे उतने तो काफी ज्यादा टू एंड फ्रो उनके चक्कर लगते थे बाकी कॉलेजों में। पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहले भी काफी अच्छा था अभी अच्छा है लेकिन थोड़ा स्कैटर्ड है तो वो हमें ही बटोरने की जरूरत है मतलब स्ट्रक्चर्ड था अभी भी स्ट्रक्चर्ड है मतलब उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो काफी हद तक पहुंच गए हैं वहां तक। और तो बाकी जैसे जैसे मतलब अभी हमारा कोर्स फ्रेश चालू हुआ है तो चालू तो क्या फ्रेश हाँ है पर जैसे जैसे इनपुट्स मिलते जाएंगे ना और कोर्स को बाहर जैसे हम पास आउट होंगे जो लोग जैसे जैसे इनपुट्स मिलेंगे तो ये और बेटर ही होता जाएगा। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सर मतलब इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन के लिए साकेत को इनवाइट करूंगा कि अपना वो क्वेश्चन स्टार्ट करें। सर तो मैं मानता हूँ कि हॉस्टल लाइफ हर बच्चे की जिंदगी में उसका बेस्ट पार्ट होता है और सर वो हमें बहुत सारी चीजें सिखा देती है और वो एवरग्रीन मेमोरी होती है।
तो सर आपकी कोई बेस्ट मेमोरी, कोई एवरग्रीन मेमोरी जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ऐसी है, बहुत सारी मेमोरीज हैं। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ हॉस्टल लाइफ में ही कर पाता है, तो वो उसकी एकदम बिल्कुल ऐसा यस सर। हॉलमार्क मेमोरीज जैसी बन जाती है। और वो यस सर। होता भी है, मतलब उस टाइम हॉस्टल लाइफ में इन्फ्लुएंस भी आसपास ऐसा रहता है कि आदमी नहीं करते हुए, नहीं चाहते हुए भी जो जो उसमें वो काम कर देता है। बिल्कुल सर, तो फिर ट्राई वो करने के ऐसे लिए थोड़ा। ऐसे ऐसे डिपेंड करता है तुम्हारी कंपनी कैसी है हॉस्टल में, उस पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। तो मेरी कोई एक ऐसी मेमोरी तो कुछ बदनामी सी मेमोरीज भी हैं, इससे थोड़ी सर बदनामी भी हुई है बैच की, और कुछ भी नहीं अच्छा। सर लेकिन नाम भी हुआ है सर आपका। तो मतलब एक नाम तो वही है, नाम मतलब अच्छे के लिए हो सकता है, बुरे के लिए हो सकता है, वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कैसे ले सर रहे हो, कोई सर दिक्कत नहीं है। हमने तो सर अच्छे के लिए सुना हुआ है। तो वही है, तुमने हमारी पहुंचे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है, जैसे सर। मैथ्स वगैरह के लिए हमने काफी स्ट्रगल किया है, फाइट किया है। मतलब हाँ सर। पहले था कि एक मिश्रा जी कॉन्ट्रैक्टर थे हमारे, हम्म। तो उनके लिए थोड़ा हमने स्ट्रगल किया था कि मतलब हमें थोड़ा अच्छा क्वालिटी का फूड मिले। पहले भी अच्छा था, पर मतलब हमें इतना आइडिया नहीं था, तो हम और अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे जो प्राइस रेंज में हमें वो सर्व कर रहे थे। तो वो स्ट्रगल थोड़ा लंबा चला था, तो उस स्ट्रगल की थोड़ी मेमोरीज है, मतलब कैसे कैसे हमने क्या क्या अच्छा। किया था। बढ़िया सर। बिल्कुल सर। सर आपके बारे में बहुत सुना है सर। तो सर इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अच्छा। सौरभ को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सौरभ। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो फिर से वही रिसर्च ओरिएंटेशन पे होगा, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया बीएससी से मैच्योर होके हम बी फायर में आते थे, लेकिन बी फायर के बाद क्या मींस अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है फायर एंड सेफ्टी में, रिसर्च में, पीएचडी में, आगे कोई फर्दर स्टडीज में, तो वो क्या पाथ, क्या डायरेक्शन, क्या फॉलो करे ताकि रिसर्च, मतलब जैसे आपने तो बहुत सारी बुक, बहुत सारी नॉलेज है सर आपको, तो उस बेसिस के उस पे उस सब के बेसिस पे आप क्या बताएंगे कि हाँ आगे रिसर्च में कैसे जाएं, क्या करें, कहाँ पढ़ें, क्या पढ़ें, तो और फायर का और क्या क्या कर सकते हैं इसके बाद बी का, तो सर अगर उस पर आप थोड़ा सा बता दें तो अच्छा रहेगा। हाँ, मतलब रिसर्च के लिए तो मतलब खैर मैं भी इतना नॉलेजेबल नहीं उस चीज के बारे में, पर जितना मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, मतलब कि रिसर्च के लिए पहले एक इंटरेस्ट होना जरूरी है। मतलब अगर किसी ने सोचा है कि मुझे बस रिसर्च करनी है, तो वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक जेन्युइन इंटरेस्ट जरूरी है। और जेन्युइन इंटरेस्ट आता है कब आपका, जब आपको कोई एक प्रॉब्लम जो आप उससे रिलेट कर सको कि यार ये प्रॉब्लम सही में एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में या हमारे फील्ड में, तो हमें उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है किसी तरीके से, तो तब आदमी वो, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा मार्केट में, तब आदमी जी रिसर्च सर। की तरफ ओरिएंट करता है कि अब सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें कुछ करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो जब वो सॉल्यूशन निकालता है, तो वो सॉल्यूशन निकालने की प्रोसेस को ही अपन रिसर्च बोलते हैं। कि कोई नई चीज स्टडी के थ्रू आई है या रिसर्च होके आई है, अब चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो, जैसा भी हो, तो उसको बोलते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि रिसर्च अगर तुम अभी सोच रहे हो कि हाँ रिसर्च करनी है, अच्छी बात है, तुम्हारा एप्टीट्यूड अच्छा है कि रिसर्च के लिए, मतलब कि तुम्हें आगे पढ़ना है। यानी कि तुम बस फैक्चुअल नॉलेज नहीं लेना चाह रहे हो कि जैसे तुमने बस स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, रट लिए, या मतलब बस फैक्चुअल नॉलेज ले ली। मतलब मैं आगे आगे को भी, आगे बैच वालों को भी यही बोलूंगा कि यार फैक्चुअल नॉलेज के पीछे मत जाओ, कंसेप्चुअल चीजों के पीछे जाओ। मतलब कंसेप्ट को पकड़ो, कंसेप्ट इंटरेस्टिंग भी है, तुम्हें अप्लाई करने में भी अच्छा लगेगा। फैक्चुअल तो वही है कि पता है, ठीक है, कल को तुमसे कोई ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज वाला आ जाएगा तो, और कंसेप्चुअल नॉलेज है कभी बेकार नहीं जाती है, वो अच्छा रहता है, मतलब तुम्हें अप्लाई करने में भी अच्छा लगेगा। और कंसेप्ट ही है जो हर जगह लगा हुआ है, फैक्ट्स तो क्या है, वो तो लिखे हुए हैं कहीं भी, वो तो कोई भी पढ़ सकता है। तो मतलब आदमी को हमेशा रहना चाहिए कि यार मुझे कुछ ना कुछ दिखते रहना है, मेरे आसपास क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। जैसे अभी यूपीएल में जैसे जो ब्लास्ट हुआ, तो केस हाँ जी। स्टडीज वगैरह पढ़ोगे, तो कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते थे, कैसे हम चीजों को रोक सकते हैं, क्या मतलब उसका सोल्यूशन मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा तो फिर वो हमारे लिए टॉपिक है रिसर्च के लिए। तो ऐसे आदमी को पहले टॉपिक सर्च करने चाहिए कि यार क्या चीजें हैं जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे सोसाइटी में या फील्ड में। तो जब उसको टॉपिक मिलेगा, तब फिर उसको समझ में आएगा कि हाँ ये सही में ये इतना रिलेवेंस है इस चीज का कि नहीं है, इस टॉपिक का, या ये टॉपिक सही में ऐसा है क्या। तो जब वो आदमी अपने बिल्कुल। आप को उस टॉपिक से रिलेट करेगा, तब वो उसके बारे में अपने आप ही सोचेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम के साथ अगर आदमी टाइम स्पेंड करेगा, तभी वो उस पाथ पे आगे बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है।
कि क्या प्रॉब्लम Okay. है जो हमें सॉर्ट आउट करनी है। बिल्कुल सर, वही वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो होते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक अपने आप में बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा टास्क है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। यानी कि उसके लिए आपका नजरिया वैसा होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम दिखे। मतलब एक ही रास्ते से आप जा रहे हो और कोई दूसरा जा रहा है, तो क्योंकि आप सेफ्टी से हो, आप फायर मतलब सेफ्टी बैकग्राउंड से, फायर बैकग्राउंड से हो, तो आपका नजरिया अलग रहेगा उस चीज को देखने का, वही सर, प्रॉब्लम समझने का नजरिया अलग अपॉर्चुनिटीज रहेगा। की तरह देखनी तो पहले चाहिए। तो आप नजरिया डेवलप करो कि आपको क्या सर्च करना चाहिए आसपास। यस। फिर अपने अगले क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा रेडी है एंड एक्साइटेड है, और इसीलिए मैं उसको बोलता हूँ कि फटाफट वो अपना अगला क्वेश्चन भी पूछ ले आपसे। ठीक है। तो सर, हर जगह का वर्क कल्चर अलग होता है। ओएनजीसी, गेल, आईयूसीएल, हर जगह अलग होता है। और सर, लोग मतलब जानने को बेताब होते हैं कि वहाँ का कैसा कल्चर होगा, वहाँ कैसा वर्क कल्चर होगा। तो सर, आपके यहाँ कुछ मतलब कैसा वर्क कल्चर है और क्या है मतलब वहाँ पे कैसे काम होते हैं? तो जैसा ये सच में बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हम लोग ये सोचते रहते हैं कि काम क्या करना है वहाँ पे, मतलब क्या होगा, क्या चलता कैसे है, क्या होता है वहाँ पे, तो वो सर बता दीजिए। हाँ सर। हाँ मतलब फायर वालों का काम क्या है, हाँ सही बात है। मतलब कि फायर वाले कर क्या रहे हैं, क्योंकि रोज तो आग लगती हाँ नहीं है सर। इंडस्ट्री में, तो फिर फायर वाले कर क्या रहे हैं वहां जाके, ऐसा। हाँ सर। बिल्कुल हाँ सर। सर। हाँ हाँ, ये मतलब काफी अच्छा सवाल है, और ये अगर तुम्हारे मन में जेन्युइनली आ रहा है तो मतलब कि तुम सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। मतलब मेरा कहना यही है, मतलब ये मेरा मानना ये ऐसा है। और जैसे काम ऐसा क्या है कि हमारे बहुत सारे, जैसे फायर को फाइट करने के लिए बहुत सारी अप्रोच होती हैं। मतलब फायर सिस्टम्स के लिए एक प्रिवेंटिव अप्रोच होती है, एक प्रोटेक्टिव अप्रोच होती है, और फिर एक लास्ट में फायर फाइटिंग आती है। जो बाहर का आदमी देखता है कि बस फायर फाइटिंग है, बाहर का आदमी जो रहता है, जो फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो फायर फाइटिंग देखता है, और हमें दिखता है प्रिवेंटिव अप्रोच। तो हाँ वो सर। प्रिवेंटिव अप्रोच हर जगह अप्लाई होती है इंडस्ट्री में, पीएसयू में। तो वो प्रिवेंटिव अप्रोच के लिए बहुत सारे सिस्टम्स इन लाइन लगाए जाते हैं, इन प्लेस लगाए जाते हैं, कि जो उस फिनोमेना को होने से रोके, टाइमली हम उसको कंट्रोल कर सके। तो वो सिस्टम्स जो हम लगाते हैं, तो सिस्टम्स का नॉलेज होना जरूरी है। और फिर उन सिस्टम्स का मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो बेसिकली यही हमारे मतलब काम, ये हमारे एक काम रहता है जो बहुत सारे में रहते हैं। और दूसरा ये है कि कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वो कोई भी प्लांट अगर चल रहा है, प्लांट है, हाँ सर। रिफाइनरी है, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे जॉब्स होंगे जो बाकी डिपार्टमेंट्स के चल रहे होंगे। तो वो जॉब यस। सेफली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो मैं वही बोला कि उन बाकी डिपार्टमेंट वालों के पास वो सेफ्टी का नजरिया नहीं है। उनको पता है कि यार ये मशीन खराब है तो इसको सही करना है, लेकिन सही करने में क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, ये कि सेफ्टी वाला ज्यादा अच्छा देख सकता है कि मतलब क्या पता यहाँ क्या हो जाए। बिल्कुल तो सर। वो हमें इंश्योर करना है कि वो जैसे काम हो रहा है उसमें ये दिक्कत आ सकती है, ये हजार्ड हो सकता है सेफ्टी या फायर पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें उसको एलिमिनेट करना है। या एलिमिनेट ना कर पाए तो उसके लिए कोई प्रोटेक्टिव मेजर काउंटर लेना है, जिससे कि उसका कॉन्सिक्वेंस इतना सीवियर ना रहे। तो बिल्कुल सर। जॉब सुपरविजन, मैं समराइज करूंगा, जॉब सुपरविजन और मेंटेनेंस ऑफ जो सिस्टम जो लगे हुए हैं हमारे पहले से इन प्लेस हैं, फायर अगर ना हो उसके लिए। और तीसरा एक मेजर काम रहता है प्रोक्योरमेंट का, यानी कि आप सिस्टम लगा रहे हो तो आपको नॉलेज रहना चाहिए कि वहाँ सिस्टम कौन सा लगना चाहिए, और क्या स्पेसिफिकेशन का लगना चाहिए, और कैसा लगना चाहिए। तो ये तीन मेजर काम जो मैं समराइज करूंगा कि ये काम रहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में तुम आगे जाओगे तो। बिल्कुल सर, तो थैंक यू सर। फोकस तो मैं यही बोलूंगा कि तुम उस पर करोगे, सिस्टम हमारे क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं। यस सर। तो सर, इसी के साथ मैं सौरभ को बोलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल साकिब, मैं भी रेडी हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सर के साथ, सर को पूछने के लिए। एंड सर, आजकल अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा रेजिंग कंसर्न का है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ऑयल की वैल्यू कम होके अब सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, और मतलब ब्लैक गोल्ड अगर इंडिया का कहें तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है। तो उस तरफ आपका क्या ध्यान है, मतलब आने वाले टाइम पे जैसे हम ज़्यादा मोर इलेक्ट्रिकल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, और अभी जैसे हमारी भी एम्प्लॉयमेंट है ऑयल एंड गैस की तरफ, कितने एम्प्लॉयज़ भी हैं, और मतलब हमारा जो कोर्स करिकुलम है वो उस तरफ बेस्ड है, तो उसको टर्न अराउंड करके आगे आने वाले टाइम में आप फायर इंजीनियर्स का क्या रोल समझते हैं, मतलब आगे उनको और क्या क्या चीज़ें नई सीखनी चाहिए, कहाँ नए नए जगह पे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि
मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा ऑफ कोर्स, एकदम से तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल कार्स, ये सब का ट्रेंड चल रहा है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पैनल्स, एनटीपीसी का चल रहा है, तो उस तरफ आपका क्या ध्यान होगा? कैसे आप बताएंगे कि हाँ आगे आने वाले फायर इंजीनियर्स को और इन सबसे और आगे क्या सोच सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर? मेरे हिसाब से ज्यादा तुम्हारा कंसर्न ये है कि जो काफी अच्छा जो पेइंग सेक्टर है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है। तो और ऑयल जी एंड गैस धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं बचेगी तो हम बाकी जगह कहाँ जाएं, ऐसा कहाँ हाँ नौकरी जी ढूंढें सर, ऐसा। एग्जैक्टली एग्जैक्ट वर्ड्स में तो यही है। हाँ। तो ऐसा नहीं है, मतलब बस ये है कि ऑयल एंड गैस अच्छा एक पेइंग सेक्टर बस इसीलिए क्योंकि वहाँ हजार्ड ज्यादा रहते हैं। बाकी नहीं तो मैं अगर समराइज करूँ तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ भी मेरी इंडस्ट्री जो है यहाँ भी वेरियस इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो उन इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस में जो भी हजार्ड्स होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं जॉब में। ठीक है। जी सर। तो वो इक्विपमेंट तो जल्दी चेंज नहीं होने वाले, ऐसा है ना। मतलब जैसे तुम अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करो तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आगे जा रहे हैं। तो हम्म इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें जो रॉ मटेरियल लगेगा, जो मशीनें चलेंगी, उनका भी मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ होगा ही होगा। तो वहां भी बहुत तरह के हजार्ड्स होते हैं। मतलब बस ये है कि एक फायर हजार्ड उतना डोमिनेट नहीं रह जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जब हमारा, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री बोलते हैं, किसी भी अच्छा। फ्लेमेबल सब्सटेंस की इन्वेंट्री उन जगह पे इतनी नहीं रहती है। तो वहाँ फायर हजार्ड कम हो जाएगा। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हजार्ड्स बाकी इतने बने हुए हैं। हम्म तो अभी भी मतलब जैसे नौकरियां एग्जिस्ट करती हैं, जैसे सैमसंग वगैरह जो इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी फायर इंजीनियर्स हैं हमारे। मतलब फायर इंजीनियर्स नहीं, बेसिकली वो सेफ्टी ज्यादा देखते हैं वो। और फायर एक छोटा सा मतलब पार्ट है एकदम, मतलब सेफ्टी के अम्ब्रेला का अगर देखें तो। और कहीं कहीं इंडस्ट्री में तो एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी सब कुछ क्लब हो जाता है एक साथ। हम्म तो जी सर। हम सिर्फ फायर ही देखेंगे, वो हमारा विजन अभी नहीं होना चाहिए। हमारा विजन होना चाहिए कि हमारे आसपास जो काम कुछ भी हो रहा है वो सेफ तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो जगह जगह तुम जैसे कह रहे हो ऑयल एंड गैस को रिप्लेस कौन करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही करेंगे। बिल्कुल सर। हाँ, तो वहां पर भी यार यही होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो रहेगी उसकी, जहाँ जहाँ कार मैन्युफैक्चर हो रही है या कोई भी व्हीकल मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वहाँ मूविंग पार्ट्स रहते हैं, रोटेटिंग मशीनरी रहती है। रोटेटिंग मशीनरी तो कभी चेंज नहीं होने वाली, हम्म ऐसा है ना। तो रोटेटिंग मशीनरी के अपने अलग हजार्ड रहते हैं। हम्म तो उसको काउंटर और सेफगार्ड करने के लिए वहाँ वर्क प्रॉपर तरीके से, जहाँ भी मशीन और आदमी का इंटरेक्शन है वहाँ पे हजार्ड है। बेसिकली मैं ये कह बिल्कुल रहा हूँ, सर। मशीनें बिल्कुल सर। मशीनें जल्दी खत्म नहीं होने वाली। जी तो सर। वहां पर जहाँ भी मशीन है वहाँ अपने फायर इंजीनियर है देखने के लिए, बिल्कुल। सेफ्टी इंजीनियर है। यस सर, उसमें ये भी तो सर। जो होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए, तो उसमें मतलब सबसे बड़ी दिक्कत तो वही बैटरीज और इलेक्ट्रिकल फायर्स की होती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी मतलब वो जो मदरबोर्ड्स के अंदर वो जो शॉर्ट सर्किट्स वगैरह होते हैं उनका होता है। तो उधर भी तो मतलब फायर फायर तो मतलब हाँ, हर जगह वहाँ का वहाँ पार्ट है ही है ना। वहाँ जैसे तुम कह सकते हो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स वगैरह रहते हैं जो कार्स हम्म वगैरह में लगते हैं या बैटरीज वगैरह में लगते हैं, तो वो तुम अगर वहाँ देखना चाहो तो वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से वो फील्ड काफी अच्छा है। और जैसे सर कि जैसे डीआरडीओ, इसरो, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, तो इधर हाँ भी तो हाँ हाँ फायर इंजीनियर्स और फायर सेफ्टी का स्कोप था। अच्छा। हाँ, वहाँ भी यार स्कोप है। मतलब जहाँ जहाँ फायर लग सकती है, जहाँ हाँ। जहाँ हजार्ड, हेल्थ हजार्ड क्रिएट हो सकता है या आदमी की जान को खतरा है, वहाँ वहाँ अपना स्कोप है। ठीक है। जहाँ जहाँ खतरा है आदमी को किसी भी काम करने में, वहाँ हम्म वहाँ हमें, वहाँ वहाँ हमारा स्कोप है। वहाँ वहाँ हम उसको खतरे को कम कर सकते हैं। तो बिल्कुल वो सर। खतरा डीआरडीओ में भी है क्योंकि वहाँ काफी सारे डिफेंस के इक्विपमेंट वो बनाते हैं। और इसरो में भी बिल्कुल है। सर। मतलब कोई भी और नहीं सर। चाहेगा कि उसका, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका जो रॉकेट ऊपर जा रहा है वो, हाँ मतलब जाके वो कुछ उसमें जी। खराबी हो जाए। जहाँ जहाँ आदमी इन्वॉल्व है, अगर हम स्पेस शटल में आदमी को भेज रहे हैं तो हम बिल्कुल नहीं हम्म चाहेंगे कि वहां पर आग आग लगने की वजह से कुछ भी दिक्कत हो जाए। तो उसके काउंटर मेजर वहाँ क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि एक बिल्कुल। काफी इनोवेटिव था साउंड साउंड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, अगर तुमने हाँ हाँ, यस सर, वो सुना देखा था, उसके बारे में उस पे तो। वेव्स के बेसिस पे होता है, वो वेव्स को कंट्रोल करता है। हाँ हाँ, तो यस जैसे सर। मतलब स्पेस, जैसे तुमने इसरो का बताया, तो जैसे स्पेस वगैरह में हम मतलब
कोई भी ऐसा मटेरियल ज्यादा वहां चला नहीं सकते क्योंकि वो पॉल्यूट ही करेगा एनवायरनमेंट को। जो भी हमारे प्रेजेंट एक्सटिंक्शन मीडिया जो है वो वहाँ छोटे से एनवायरनमेंट में पॉल्यूट ही करेंगे उसको। तो वहाँ हमें ऐसे नए नए इनोवेटिव चीजें चाहिए जो हम जिससे उसको टैकल कर सके। तो ये जैसा तुम्हारा पहला क्वेश्चन था रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ ऐसे हम रिसर्च एप्लीकेशन देख सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में अगर बात करें तो जो सर्किट बोर्ड्स वगैरह रहते हैं उसको हम किसी एक स्पेशल फायर रिटार्डेंट मटेरियल से अगर उसको कोट करें तो वो बोर्ड्स वगैरह भी जल्दी इतनी आग नहीं पकड़ते। जी सर। या जैसा अगर देखें कि जैसा कि प्रैक्टिस में अगर तुम आगे थ्योरी में पढ़ोगे कि उनको मतलब हेलोजिनेटेड मटेरियल से उनको कोट करते हैं, क्योंकि हेलोजन जब रिलीज होता है तो फ्री रेडिकल निकलते तो ऐसा फायर रिटार्डेंट काम करते हैं। तो ऐसा नए नए, ये तो मैं तुम्हें मतलब बताया कि मतलब कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में हम फायर इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन ढूंढ सकते हैं, फायर रिटार्डेंट का एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में। तो ऐसी बहुत सारी जगह है, ये सब मतलब नए नए फील्ड्स हैं, इस पे कॉलेज में ज्यादा इतना बताते नहीं है, बुक्स में जरूर मिल जाएगा तुम्हें। तो ये नए नए एरियाज हैं रिसर्च के जो अपकमिंग है और बहुत जगह चल भी रहे हैं, होते भी हैं। तो ऐसा हम एप्लीकेशन ढूंढ सकते हैं। जी सर, एक लास्ट में मैं आपसे बोलूँगा कि कोई मैसेज अगर आप देना चाहें जैसे आने वाले एनएफएससियंस के लिए भी और बाकी भी फायर इंजीनियर्स जो आ रहे हैं उनको कि हाँ ये चीज़ तो ध्यान रखना तुम लोग। मैसेज तो यही है कि यार अपनी जिंदगी को मोनोटोनस नहीं होने देना कभी भी, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ देखते रहो, नया नया सीखने की कोशिश करते रहो, तो तुम्हारी लाइफ काफी सही रहेगी और तुम्हें मजा भी आएगा। मतलब एक ड्राइविंग फोर्स रहना चाहिए हमेशा एक लाइफ में कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे इवन जॉब पे भी अगर लग जाओगे तो जॉब पे भी जैसे रहता है कि काम काफी मोनोटोनस हो जाता है, तो लाइफ थोड़ी ऐसी लगती है कि यार क्या चल रहा है। तो कुछ ना कुछ हमेशा नया पढ़ते रहो, नया कुछ सीखते रहो। कुछ भी पढ़ो, जरूरी नहीं है कि अपने फील्ड का ही पढ़ो, दूसरे की फील्ड का पढ़ो, उन दूसरों के फील्ड में बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन चीजें रहती हैं तो वो भी जान सकते हो। पर कुछ ना कुछ ऐसा देखते रहो, और यही बोलूंगा कि कंसेप्चुअल चीजों पे जाओ, फैक्चुअल चीजों पे इतना फोकस मत करो। जैसे कि हमारा पंप्स वगैरह जो रहती हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स रहती हैं, फायर फाइटिंग पंप्स रहते हैं, ये काफी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमें पता रहना चाहिए। तो एक इंडस्ट्री में कितने पंप लगे हैं ये तुम्हें ओआईजी स्टैंडर्ड बता देगा। तो ओआईजी अगर मैं किसी को बोलूं कि यार इस इंडस्ट्री में ओआईजी स्टैंडर्ड के हिसाब से इतने पंप लगे रहने चाहिए और इतने हमारे यहाँ लगे हैं, ये एज अ फैक्ट ऑफ मैटर, मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे ये चीज पता है। लेकिन कल को अगर मेरा जूनियर अगर मेरे से पूछता है कि सर क्या हमें इसके क्या कहते हैं इसके इम्पेलर में कोई एक इंड्यूस्ड इम्पेलर लगाना चाहिए क्या, और मैं अगर उसका जवाब नहीं दे पाऊँ तो फिर मेरी उस फैक्चुअल नॉलेज का फायदा नहीं रहा। मुझे कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि क्या पार्ट्स हैं, कैसे काम करते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो और नई नई चीजें पढ़ो। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है यार, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग अपने आप में इंटरेस्टिंग है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब मैं साकेत को बोलूंगा कि वो थैंक करे आपको और कंक्लूड करे हमारी। अरे ठीक है यार कोई तो सर इसके साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, और सर हम सब लोग काफी ग्रेटफुल हैं कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला और इतनी वैल्यूएबल नॉलेज हम सबके साथ शेयर की। और सर हाँ ठीक है इनमें से सर हम बेस्ट पार्ट निकाल के सर अपने करियर को एक मैं तो कोशिश करूंगा कि जितनी चीजें आज मैंने पूछी है मैं ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर पाऊँ, और सर वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। हमें हमारी फ्रेटर्निटी को ही अपलिफ्ट करना है और कुछ नहीं है। तो वो ऐसे ही होगा कि जब तक हम यंग गन्स को मतलब हम इनकरेज नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि क्या सही चीजें हैं क्या नहीं है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो सभी को करना चाहिए और सभी करते भी हैं। तो ये तो तुम्हारा अच्छा इनिशिएटिव है कि तुम ये सब चीजें लेके आए हो, जिससे कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे हम इंटरेक्ट कर सके तुम लोगों से। हाँ सर, थोड़े इनसाइट्स जानने का मौका। थैंक यू सर। तो सर वही है, थोड़े इनसाइट्स पता लगेंगे इंडस्ट्री के बारे में, और बहुत सारे सवालों मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस पता लगेंगे, और वही है सीखने का मौका मिलेगा। तो सर इसके साथ मैं कहना चाहूँगा थैंक यू एंड जय हिंद। हाँ ठीक है, ओके। The correct solution of the question that I gave at the starting of the video is 8 second and 60 second. Let me know whether you were right or wrong and ask any doubt regarding to this question in the comment section.
Thank you so much for watching the video.